हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर स्टडी चैनल में और मेरा नाम है आशीष कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग क्लास केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री में हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? ये थर्ड यूनिट है और यूनिट का नाम क्या है? कार्बन एवं इसकी यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में मैंने पिछले 2 क्लास में इसका क्लास ले चुका है, तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें मैंने क्लास क्या क्या लिया। मैंने कार्बन के बारे में सारे डिटेल्स बताए कि कार्बन की भौतिक संरचना कैसी होती है, रासायनिक गुण क्या है, उसका स्ट्रक्चरल कैसा होता है। उसके बाद मैंने कार्बन के अवयव के बारे में बताया, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। ये तीनों के नाम आपने सुने होंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन कंफर्म है और बाकी सब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए इस चीज को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो मैंने कार्बन के अवयव जो होते हैं उसके तीनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ये सभी मैंने बता दिया है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं तो इस बार हमने क्या पढ़ेंगे? कार्बन यौगिक के सूत्र, यानी कि फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कार्बन यौगिक के सूत्र कैसे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। कह रहा है कार्बनिक यौगिक का जो सूत्र होता है वो 3 प्रकार से व्यक्त होता है। तो कैसे कैसे व्यक्त होता है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा है संरचना सूत्र, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक। और यह है त्रिविम सूत्र, यानी कि 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तीनों हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, ठीक। आइए, कह रहा है यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। कह रहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है यह प्रत्येक परमाणु से जुड़े, यानी कि देख लीजिए एक कार्बन का परमाणु ये और एक ये, इस दोनों के बीच जितने भी परमाणु आपस में जुड़े हैं उसकी संरचना को यह दर्शाता है। किससे? इलेक्ट्रॉन बिंदु के द्वारा यह दर्शाता है, किसी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक। अब कह रहा है इसे हम 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब कैसे व्यक्त करते हैं ये चीज, 2 प्रकार कौन कौन है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एक बंधन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि सिंगल कार्बन के द्वारा युक्त यानी जुड़ा हुआ जो यौगिक होता है वो किस प्रकार का होता है। अब देखिए इस प्रकार से कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला यानी कि चेन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी चेन बनाने का गुण रखते हैं। यही गुण के कारण, एक बंधन के कारण कार्बन जो है चेन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, यानी कि चेन बनाने की उसमें क्षमता होती है। वो किस कारण से होती है? एक बंधन होने के कारण। तो देखिए चेन वो किस तरह से बनाती है, कार्बन को चेन इस प्रकार से बनाती है। तो कार्बन जो है कुछ इस प्रकार से अपना चैन बनाती है। वो किस प्रकार, क्यों और किसकी मदद से बनाती है? एक बंधन युक्त कार्बन यौगिक के मदद से यह बनाती है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे संरचना सूत्र और त्रिविम सूत्र क्या होता है। उसके बाद आप लोग को मैं कार्बन का नाम जो है वो बताऊंगा और आज का क्लास इतना ही रहेगा। और फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे फॉर्मूला बनाते हैं किस प्रकार है कार्बन का और कैसे कैसे क्या क्या बनता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देख रहे थे। तो अगला क्या था हमारा? द्विबंधन युक्त कार्बनिक यौगिक था। इसमें क्या था हम लोग देखिए, ये देखते हैं। इस कार्बनिक यौगिक के लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कह रहा है कि जो द्विबंधन इलेक्ट्रॉनिक संरचना है इसमें लुईस संरचना किस प्रकार से होती है, ये चीज को किस प्रकार दर्शाया जाता है ये देखिए। अब देखिए ये है हमारा फॉर्मूला C2H4, यानी कि एथेन है। एथेन है तो इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना में। तो आइए अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 होता है, तो जब कार्बन का 6 होता है तो इसको KLMN पे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं चूंकि 2 8 8 18 आता है इसमें, तो पहला में 2 और दूसरा में 4। तो इसको आउटर मोस्ट सेल को यानी कि बाहरी कक्षा को फुलफिल करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये चीजें जिन बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहे हैं वो पिछले क्लासेस में जाके देखिए। मैंने इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये मैं अच्छी तरह से समझाया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साझा किस प्रकार से करता है इलेक्ट्रॉन का कोई भी परमाणु, इसको मैंने अच्छी से समझाया है। तो आइए अब देखते हैं। तो 1 2 3 4 हमने रखा, उसके बाद एक हाइड्रोजन का
इधर, तो 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये एक कार्बन से इधर से साझा कर लिया, तब ये 8 हो गया, और इसको भी 8 पूरा करने के लिए दूसरे कार्बन के साथ साझा कर लिया। तो इसमें क्या बना, 2 बॉन्ड बना। देखिए, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। यहाँ पे हमने दिखाया कि ये द्विबंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। यही चीज हम यहाँ पे दिखाना चाहते थे कि C2H4 इस प्रकार से बनता है, जो लुईस संरचना के अकॉर्डिंग द्विबंधन होती है। ठीक, अब हम लोग अगला देखेंगे। हम लोग 2 देख लिए, एक एकल बंधन था, एक द्विबंधन था। अब द्वि, 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, देखिए जैसे मैंने बताया, दो के बाद फिर 3 बढ़ेगा, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन का संरचना हो रही है C2H2 में, यानी ये इसका इथेन है। और तो ये देखिए, तो यहाँ पे 3 2 5 और 5 3 8 हो गया। तो इस तरह से ये कार्बन अपना क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल जो है, बाहरी कक्षा जो है, उसे फुलफिल करने के लिए एक दूसरे से परमाणु इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, साझा करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना रही है, 3 बंधन बना रही है, 1 2 3। इसको भी हम लोग द्विबंधन में ही देखेंगे। क्यों, हमने बताया कि एक था जो क्या कर रहा था, चेन बनाने की प्रवृत्ति रख रही थी, एकल बंधन, और जो द्वितीय बंधन था वो सब क्या करेगी, चेन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानेंगे, यानी संरचना सूत्र किस प्रकार की होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ठीक, तो संरचना सूत्र देखिए। अब देखिए संरचना सूत्र क्या कह रहा है। संरचना सूत्र में 2 परमाणु के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा यानी कि बॉन्ड के द्वारा क्या करती है, दर्शाया जाता है, जिसे एकल बंधन कहते हैं। ठीक, जिसे एकल बंधन कहते हैं। ठीक, ये मैंने एक बंधन दिखाया था, और इसमें ये एकल बंधन कहलाता है, जो एक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। CH4, तो ये कैसे बनता है, एक कार्बन, 1 2 3 4। जैसे कि आप जानते हैं कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होती है, 4 हाइड्रोजन देके इसको फुलफिल किया, तो ये CH4 बन गया। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्या कर रही है, एक ही बंधन इसमें हो रहा है, तो ये हमारा एकल बंधन भी कहलाता है। ये किसका संरचना सूत्र है, CH4 का है। अब यही हम लोग C2H6 का देखेंगे, तब हमारा क्या होगा, एक इधर एक इधर, ये इधर हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, तो ये इस प्रकार से बन गया। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इसे एकल बंधन क्यों कहा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही बंधन बन रहा था, जबकि पिछले जो मैंने देखा था उसमें 2 3 बंधन बन रही थी। तो अब हम लोग ये चीज भी जान गए हैं। ठीक, संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच का बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा, यानी कह रहा है कि ये जो 2 परमाणु है, इसके इलेक्ट्रॉन का जो साझा होता है वो एक रेखा के द्वारा, इस रेखा के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, जिसे हम लोग बॉन्ड कहते हैं। वो कैसा बॉन्ड है, 1 है तो एकल बंधन है, 2 है तो द्विबंधन है, 3 है तो त्रिबंधन है। ठीक, तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला हम लोग देखेंगे त्रिविम संरचना सूत्र, यानी कि ट्रिपल जो था वो संरचना सूत्र, उसके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, लास्ट है त्रिविम सूत्र, यानी कि 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए 3 डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है कोई कोई फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल होता है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए कह रहा है कि संरचना सूत्र को त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल आकृति में भी निर्देशित किया जाता है। अब सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये x और ये x डैश, सॉरी ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश, ये 4 डायमेंशनल हो गया। इसमें 4 दिशा होती है, जैसे कि हमारा दिशा होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इसी तरह से हमारा x y होता है। ठीक, और ये 3 डायमेंशनल होता है, जो x y और z होता है। तो ये चीज यही यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब कि उसमें 3 डायमेंशन है और चौथे की कोई दिशा नहीं होती, वो किस दिशा में होगी, तो इसीलिए ये 3 डायमेंशनल कहलाती है। देखिए इस 3 दिशा की जो बॉन्डिंग है वो आपको एक लाइन के थ्रू दिख रहा होगा, और जो चौथे की दिशा है यानी कि ये इसकी लाइनिंग जो आपकी बॉन्डिंग है वो किस प्रकार दिख रही है, डैश 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 दिख रही है। तो यही चीज यहाँ पे दिखा रही है कि CH4 यानी कि जो मेथेन होती है
मेथेन की क्या होती है संरचना सूत्र, वो त्रिविम संरचना की तरह होती है। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिविम सूत्र किसका होता है, त्रिविम संरचना किसकी होती है, CH4 C2H6, और आपको बहुत सारे नाम दे देंगे जिसमें आपको CH4 करेक्ट मानना होगा। तो ठीक, ये चीज हम लोग जान गए। अब देखिए, अब अगला क्लास में हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला बनाने से पहले हम लोग को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और वो चीज क्या है, हम लोग को कार्बन का नाम जानना है कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग 10 कार्बन तक देखेंगे। ठीक, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10। ठीक, हाँ, तो चलिए हम लोग एक एक करके अब नाम जानते हैं। तो पहला का हम लोग जानते हैं मेथ। ठीक, यानी एक कार्बन है उसको हम लोग बोलेंगे मेथ, दूसरे को एथ बोलेंगे, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, पांचवे को पेंट, छठे को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और ये हमारा डेक होता है। तो इसको आइए अब हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। ठीक, तो इसको मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और ये हमारा डेक। इस तरह से होता है हमारा नाम, यानी कि जब एक कार्बन होगा तो उसे हम लोग मेथ बोलेंगे, दो कार्बन होगा एथ बोलेंगे, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। जैसे कि C2H4 था उसे हम लोग बोले थे एथेन, क्यों, क्योंकि उसमें 2 कार्बन था इसीलिए हम लोग उसे एथेन कहेंगे। उसी तरह से 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन हो जाएगा या ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं नाम के साथ। तो चलिए अब अगला क्लास में हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो लाइक करें, उसके बाद अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्तों को अपना बता दें, व्हाट्सअप जो भी आपको सोशल मीडिया उस पर शेयर कर दीजिए कि ज्ञानसार स्टडी पे क्लास कोर्सेज स्टार्ट हो गई है, और आप सभी रेगुलर आइए शाम 7 बजे और 7:30 बजे, 2 क्लासेस हर मंडे टू सैटरडे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।